Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings and ancestors, love light for Cancer in the month of July 2026, the detailed one. एक कार्ड जंप हुआ, strength. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person, the Nine of Swords in reverse, intention of your person, Seven of Coins, Maha overthinker, their future action, Knight of Coins, your energy, Four of Wands in reverse, your intention, Knight of Cups in reverse, your future action, Three of Swords in reverse, future of this overall connection, Ace of Cups, सब बढ़िया है. Bottom of the deck, Wheel of Fortune in reverse. Okay, थोड़ा कैमरा ऊपर कर देती हूँ. Oh, all good. Everything is nice, only decent, good. आपका पर्सन बहुत इफ दिस इज अ गर्ल, अगर आप किसी लड़की की एनर्जी चेक करा रहे हो, बहुत लाइक शी इज एन ओवर थिंकर, बिग टाइम ओवर थिंकर. मतलब अगर लड़के भी तो भी ओवर थिंकर हैं, काफी हद तक ओवर थिंकिंग है इनका प्रॉब्लम. फ्यूचर एक्शन तो इनका बढ़िया है, अच्छा है. स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में प्यार बहुत हो रहा है. आप भी कहीं ना कहीं हैव अ मैसिव क्रश ऑन दिस पर्सन. फोर ऑफ कप्स निकाला मैंने यहाँ पे. यू नो व्हाट, सिर्फ बताऊं, सिर्फ एक गाइडेंस है, सिर्फ एक गाइडेंस है आपके लिए कैंसर. आई नो, आप मैं जो गाइडेंस दूंगी आप उसे फॉलो करोगे, बाकी सब बहुत बढ़िया है. वो गाइडेंस क्या है मैं बताऊंगी. बाकी आई थिंक आप लोग, दिस इज अ न्यू पर्सन, आप लोग सेम एज ग्रुप के हो सकते हो. सेम एज ग्रुप का मतलब एक आध साल का डिफरेंस, एक आध 3 साल. इट कंसिडर्स दैट सेम एज ग्रुप ओनली. एंड है फीलिंग्स, इमोशंस डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. मुझे दिख रहा है जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, टॉरस वर्गो, अनदर कैंसर, एरीज एंड आई से पाइसीज एज वेल. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, ठीक है. Okay, the current overall energies of your person is a Nine of Swords. देखो यहाँ पे Nine of Swords in reverse आया था, by the way. इन्हें यार आप तो कुछ गड़बड़ कर नहीं रहे हो कैंसर, बाय द वे. मतलब आप अपनी तरफ से बेस्ट बिहेवियर दे रहे हो. मतलब यू आर लाइक, यू आर बीइंग, आप शायद इन्हें गुड मॉर्निंग भेजते हो, इनसे बात करते हो, मे बी शायद आप इन्हें गिफ्ट्स भी देते हो. मतलब आपकी एनर्जी अच्छी, तो ये इतने टेंशन में क्यों है? इन्हें स्ट्रेस किस बात का हो रहा है? what kind of stress? The hermit, लो. इन देयर एनर्जीज देखो, इन्हें ना, ये भले ही आपसे आउटर तौर पे, ऊपरी तौर पे आपसे बड़े अच्छे से बात करें, बहुत डिसेंटली बात करें, आप लोग मिल रहे हो, कॉफी पे जा रहे हो, मतलब ओवरऑल आपको अगर इनकी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, बट इनके अंदर की मैं बात बताती हूँ, इनकी एनर्जीज फॉर यू. इन्हें बहुत फियर्स हैं. इन्हें फियर्स ये हैं कि अगर कैंसर के साथ मेरा सब अच्छा बन रहा है, सोचते तो अगर ये 30% पॉजिटिव सोचते तो 70% ये नेगेटिव सोचते. नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट बिकॉज इनका ये है कि कहीं कैंसर मुझे छोड़ के ना चले जाए फ्यूचर में, कहीं कैंसर के साथ मेरा ना बने, कहीं कैंसर के साथ, कहीं कैंसर मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कैंसर के साथ मेरा अगर हम रिलेशनशिप में है तो कहीं भाग ना जाए. हे यू मैन, यू वुमेन, फियर्स हटाओ. इनके माइंड में बहुत फियर्स चल रहे हैं, और वो फियर्स आपको वो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनकी अंदर की भावना है. ये रात भर शायद सो नहीं पाते इसी डर से कि कहीं आप ना चले जाओ छोड़ के. योर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप किसी को भी प्यार कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं. या तो ब्रेकअप होगा या तो शादी होगी. शादी के बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नेवर नो. देखो लाइफ एनीवे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. कल को क्या हो क्या नहीं हो, यू नेवर नो. लाइफ एनी, देखो पास्ट जा चुका है, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अंधेरे में. व्हाट इज इट?
आज का दिन बचा है ना, हम आज के दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बेटर हो, हम उसी पे फोकस कर सकते हैं ना। तो आपको ना कहीं ये बातों में बताना पड़ेगा। आप आप इस इंसान को एक बार वैलिडेशन दे सकते हो, 2 बार वैलिडेशन दे सकते हो, 3 बार वैलिडेशन दे सकते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इनकी गोद में ही जाके बैठ जाओ कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सो इन देयर एनर्जीज बहुत फियर्स हैं, लॉट ऑफ फियर्स। एंड इसी क्या होता है ना, जब इंसान बहुत फियरफुल होता है, जब इंसान के अंदर नेगेटिव थिंकिंग होती है कि अरे कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस ये चीजें मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट ऐसा नहीं कि आप छोड़ ही दोगे, नो, बट इन द सेंस फिर इनसिक्योरिटी होती है, फिर शक की भावना होती है, फिर वो होता है, सर्वेलेंस बिठाया जाता है कि तुम अपना फोन दिखाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो इन सब प्यार की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है इज टू जस्ट लव एंड गिव फ्रीडम टू योर पर्सन। प्यार करो और भाई फ्यूचर में जो होगा हम उस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए रेडी हैं। प्यार एक आग का दरिया है, डूब के जाना। आई थिंक आई दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स। इट इज सो ट्रू, इट इज सो ट्रू। इधर स्टे सिंगल, अकेले रहो, खुश रहो, मजे में रहो, टीवी देखो, वैश करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, लाइक लिटरल सिंगल। प्रैक्टिस सेलिबेसी, सिंगल रहो। बट सिंगल में भी हमें कोई लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। जो अगर एक लड़का लड़की चाहिए, पति पत्नी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, तो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज समझने की जरूरत है। और अगर आपकी एनर्जी है कैंसर, तो जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज स्टे सिंगल। इंटेंशन अच्छा है आपके पर्सन का, 7 ऑफ कॉइंस का है। फ्यूचर को देखो, ये इंसान देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात, ये प्लेयर आदमी नहीं है, ये प्लेयर औरत नहीं है, अच्छा इंसान है, अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं ये। मतलब इनका कोर नेचर अच्छा है, इनके इनका इनका व्हाट यू कॉल, इनका नेचर अच्छा है, रिश्तों को निभाने वाले लोगों में से, सेंसिटिव है, केयरिंग है, करने वाले लोगों में से। सो इन देयर इंटेंशन, 7 ऑफ कॉइंस, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बदमाश नहीं है, फालतू फंड का पार्टी बाज एंड ये सब बाज इंसान नहीं है। सो इन देयर इंटेंशन दे वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विद यू। फ्यूचर एक्शन देखो, मेरे हिसाब से ना, जितना ज्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आने वाले 1 महीने के बाद, आप मोटा मोटा मान लो अगस्त तक, ये इंसान का ये जो ओवर थिंकिंग है ये कम होते हुए दिख रहा है। एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। ओवर थिंकिंग कम होते हुए दिख रहा है, एंड फ्यूचर में ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, ये आपको शायद प्रपोज कर देंगे। इफ दिस इज अ गाय, दे विल प्रपोज यू, दिल से, कैंसर, बी माई गर्लफ्रेंड, बी माई पार्टनर, आप मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनो। फ्यूचर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। देखो ये इंसान स्टेबल है फाइनेंशियली, हाँ फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल है, जॉब अच्छी है, करियर अच्छा है। तो ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा। नौटंकियां नहीं दिख रही हैं, रेड फ्लैग बिहेवियर नहीं दिख रहा है, बकवास नहीं दिख रही। अभी मैं किसकी रीडिंग कर रही थी, पाइसीज की रीडिंग कर रही थी, उसमें इतनी बकवास दिख रही थी। एटलीस्ट आपका पर्सन जो भी है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट दे रियली नीड टू वर्क ऑन देयर ओवर थिंकिंग। वो किसी की गरज नहीं होती है। कोई इंसान आपको फिक्स करने और हील करने नहीं आता है। ये बात को जितना गांठ बांध लो उतना अच्छा है। नहीं कोई लड़की आएगी वो हमें फिक्स करेगी, कोई लड़का आएगा हमें फिक्स करेगा, नो, इट्स नॉट देयर ड्यूटी। वो कोई हीलर नहीं है। हीलर भी जो होते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं, फिर आपको हील करते हैं। क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंचेस। ये फ्री लंचेस वाला डायलॉग मेरी मम्मी ने एक बार बोला, कहा अरे फ्री लंचेस वाला डायलॉग पता है आपको। सो प्लीज दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ, ठीक है। Let's talk about your energy. 4 of Wands in reverse है। You want to get married, you want a stable relationship, पर शायद आप श्योर नहीं हो। श्योरिटी ले आओ, एक दिन ले लो, क्या करना है क्या नहीं करना है डिसाइड कर लो। कैंसर, नंबर 1। नंबर 2, आप इनको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हो। दे आर हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, आप जानते हो कैंसर। बदमाश नहीं है, सबसे बड़ी बात, कैरेक्टर इनका अच्छा है। कैंसर, दे आर अ वेरी गुड पर्सन, लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अपनी ड्यूटी, जो गर्लफ्रेंड ड्यूटी होती है, बॉयफ्रेंड ड्यूटी होती है, निभाना जानते हैं, पूछने से पहले करने वाले लोगों में से हैं। सो इन योर एनर्जीज 4 of Wands, थोड़ा सा अनश्योर हो आप, प्लीज टेक योर टाइम, नो ईच अदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रशन करो, बिल्कुल टाइम लो, एक दूसरे को जानो पहचानो, बट आपकी भी एनर्जीज अच्छी हैं। इनको बस थोड़ा समझाओ समझाओ, दैट्स इट। इंटेंशन, नाइट ऑफ, देखो नाइट ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। इंटेंशन में आपकी फीलिंग्स इनके प्रति डे बाय डे बढ़ रही है, बहुत प्यार करने लगते हो। इंटेंशन में आप भी एक ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ ओवर थिंकिंग की है, दैट्स इट।
योर फ्यूचर एक्शन 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको बता रही हूँ कैंसर ऑलरेडी, अगर आपका मेल है बेस्टी, फीमेल बेस्टी वाली नौटंकी है, उनको दूर रख लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे दिख रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके रिलेशनशिप में कलह आएगी एंड यू विल क्रिएट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इफ यू आर इन टच विथ योर एक्सेस एंड नौटंकी एंड शिट, ब्लॉक कर दो सबको। क्यों एक्सेस के साथ टच में रहना? अगर आपके एक्सेस इतने ही महान है तो उनके साथ आज आज के डेट पे आप होते हैं ना। तो ये एक्सेस के साथ फ्रेंडशिप, एक्सेस के साथ टच में रहना प्लीज बर्बादी के कारण होते हैं। जितना जल्दी समझ जाओ उतना उतना बेटर है। सो इन योर फ्यूचर एक्शन आप इस इंसान को किसी तीसरे इंसान की वजह से हर्ट करते हुए दिख रहे हो, ये दिख रहा है। प्लीज मेक श्योर आप ये मत करो। अगर आप उस कैटेगरी के इंसान नहीं हो, गुड। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, प्यार, लॉर्ड ऑफ लव, लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस। आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, हैप्पीनेस दे रहे हो, अ नाइस ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप। सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है एंड प्लीज इनको स्ट्रेस मत देना। अपनी अपनी ड्यूटी निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, एक दूसरे को और जानो, सब बहुत बढ़िया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है। ऐसा कुछ भी एक्शन मत करिएगा जिससे सामने वाला इंसान हर्ट हो, कैंसर, जानबूझ के। ठीक है? दिस वाज योर रीडिंग, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।